इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं 7th-8th क्लास के, वो आज यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ बात करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांडवी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। आज मैम आप यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल की जो ड्रेस में नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये जो छात्र हैं ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस दूसरी कहानी का जो शायद हमारी सरकार है वो दिखाती नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक दोहरापन चलता आ रहा है, आज से नहीं बहुत सालों से ये दोहरापन चलता आ रहा है, जहाँ प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है और सरकारी स्कूलों में स्थिति इतनी खराब है कि छात्रों को 8वीं के बाद फेल करके या किसी और तरीके से उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। 9वीं से 12वीं में वो NIOS में धकेल दिए जाते हैं। उसके बाद जब वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको रेगुलर सरकारी कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा संस्थानों में जगह नहीं मिलती है और उनको मजबूरन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और अलग अलग करेस्पॉन्डेंस के माध्यमों से पढ़ना पड़ता है। तो ये जो दोहरापन है, ये गैर बराबरी है, ये जो गुणवत्ता में भेदभाव है, इसके खिलाफ आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। ये जो बच्चे हैं ये सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं? सरकारी स्कूल के छात्र आज यहाँ पर आए हैं और सरकारी स्कूल के छात्रों की यही एक बड़ी मांग है कि उनके साथ जो ये दोहरापन, ये भेदभाव, ये गुणवत्ता में गैर बराबरी चलती है वो इसके विरोध में है। कि जहाँ बातें तो बहुत वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की होती हैं, पर जब आप ज़मीन में ज़्यादातर स्कूलों में जाएंगे तो ज़मीनी तौर पर आप ये देख पाएंगे कि जहाँ वैज्ञानिक सोच की बात हो रही है वहाँ पर विज्ञान, गणित ऐसे सब्जेक्ट चंद स्टूडेंट्स को मिलते हैं चंद स्कूलों में। बाकी स्कूल ये ऑफर भी नहीं करते, उनको आर्ट या वोकेशनल कोर्सेज मिलता है। नए स्कूल खोलने के नाम पर मर्जर हो जाते हैं 2-3 स्कूलों का, बोलते हैं देखिए हमने नया बड़ा स्कूल खोल दिया है बाकी सारे स्कूलों का विलय करके। तो ये सारी दिक्कतें हैं और यही दिक्कतें जब आगे चल के वो उच्च शिक्षा में दाखिला पाना चाहते हैं, डिग्रियाँ लेना चाहते हैं जिससे उनको आगे नौकरी मिले, अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने का एक मौका मिले, तो उससे भी उनको नई शिक्षा नीति और अलग अलग तरीके की जो ये गरीब छात्र विरोधी नीतियां हैं इनसे उनको बाहर धकेल दिया जाता है, जिससे वो मजबूरन या तो करेस्पॉन्डेंस में पढ़ते हैं या उनकी 12वीं के बाद शिक्षा व्यवस्था से 13वीं हो जाती है। लेकिन मैम केजरीवाल हैं यहाँ के दिल्ली के जो CM है और जो शिक्षा मंत्री है वो तो कहते हैं हमने स्कूल बहुत अच्छे अच्छे बना दिए हैं, प्राइवेट से कई ज़्यादा अच्छे बना दिए हैं। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था है नहीं शिक्षा। मैं ये कह रही हूँ अगर प्राइवेट से आपके स्कूल अच्छे हैं तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं सरकारी स्कूलों में? आपके टीचर नहीं भेजते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, ना ही आपके प्रिंसिपल भेजते हैं, ना आपके मिनिस्टर भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? तो मनीष सिसोदिया जी कहते हैं हमारी मर्जी। तो आपको पैसा खर्च करने का शौक है क्योंकि DPS में आई थिंक केजरीवाल जी के बच्चे शायद वहीं पढ़े हैं किसी और प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पर आप देखेंगे कि लाख लाख रुपए महीने की फीस है। तो वहाँ क्यों पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? उनको कुछ तो बेहतर मिल रहा है ना वहाँ पे जो सरकारी स्कूल में नहीं है। जब ये बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे पराठे से अंग्रेजी बोलते हैं तो ये कितना झूठा दावा है, क्योंकि अगर आप जाएंगे ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में, और मैं KV और नवोदय की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो बजट में भी कह रहे हैं कि बजट, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बजट में सरकारी स्कूलों के लिए पैसा बढ़ा है, तो वो सरकारी स्कूल के नाम पे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इनकी बातें हो रही हैं। जो आम सरकारी स्कूल है उनकी हालत खस्ता है, वहाँ साफ पानी की दिक्कतें आज भी होती हैं। आज भी वहाँ पर छात्रों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो तो छोड़िए, उनको जो सब्जेक्ट हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़ने को मिल पाते हैं। और उनका अपना रिजल्ट सुधारने के लिए जब बात आती है तो स्कूल के छात्रों को धकेल दिया जाता है जिनके अच्छा रिजल्ट नहीं है NIOS में, और उसके बाद जो चंद थोड़े मेरिटोरियस बेहतर बच्चे हैं उनसे ही अपना रिजल्ट दिखाते हैं कि 100% है दिल्ली सरकार का रिजल्ट। तो ये तो आधी पिक्चर बताना हुआ ना लोगों को, और लोगों के झूठ, उनके साथ ये धोखाधड़ी है। क्योंकि मेहनत कश मजदूर वर्ग का बच्चा ही आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है अधिकतर तौर पर, और ये जो मिनिस्टरों के बच्चे हैं आज ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर ये दावा करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दिया है तो ये किस बलबूते पे दावा करते हैं? इससे कोई बात नहीं है। ना ही नए स्कूल खोले जाते हैं जितनी ज़रूरत है हमारी देश की राजधानी को। मैम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं जो स्कूल है यहाँ की दिल्ली की जो शिक्षा है उसका विदेश में और देश में डंका बजता है। देखिए डंका बजता है ये मनीष सिसोदिया जी ने खुद सुना है, केजरीवाल जी ने सुना है। हम तो नहीं गए बाहर पता करने की अमेरिका में, डेनमार्क में, जहाँ जहाँ की बातें करते हैं वहाँ पर कौन तारीफ कर रहा है इस मॉडल की। और इवन जो हमें ये नहीं कह रही कि केजरीवाल सरकार अकेली इस षड्यंत्र में जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जो वित्त पोषित शिक्षा है, उसको खराब करने पर अकेले तुली है। मैं तो कह रही हूँ जो नई शिक्षा नीति है, जो केंद्र सरकार है, जो इससे पिछली सरकारें नहीं हैं, वो सब इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था को चलाती हैं, निजीकरण को बढ़ावा देती हैं। अपनी जो जिम्मेदारी है सबको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की, उससे हाथ धोने के लिए वो आगे लगी रहती है।
क्रांतिकारी युवा संगठन की ये मांग रही है कि हम लोग जो सरकारी स्कूल का छात्र है उसका पहला अधिकार होना चाहिए सरकारी वित्त पोषित शिक्षा पर, उनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलना चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए। ये मांगे नहीं सुनते हैं। जब नई शिक्षा नीति आती है तो एक नई सीट बढ़ाने की, एक नया कॉलेज बढ़ाने की बात नहीं होती है। जब बात करते हैं नई शिक्षा नीति का, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? नई शिक्षा नीति एक बहुत ज़्यादा गरीब छात्र विरोधी नीति है। वो हाशिए के समुदायों से आने वाले लोगों को शिक्षा से बाहर धकेलने वाली नीति है। जब आप बात करते हैं शिक्षा को महंगा करने की, तो ये यूजीसी ग्रांट को बदल के हिफा लोन ले आते हैं, जैसा 7% बात से कॉलेज को चुकाना पड़ेगा लोन, जिससे फीस बढ़ेगी। नई सीट बढ़ाने की कोई बात नहीं होती। आप 3 साल की डिग्री को 4 साल की बना देते हैं, जिसमें ऐसा तो है नहीं वो मुफ्त में, उसका भी फीस लेंगे आप छात्रों से। और उसके बाद जो SOL में है, जो करेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को ऐसा बताया जाता है कि ये तो करेस्पॉन्डेंस से पढ़ना चाहते हैं, इनको और भी कुछ पढ़ना है या ये नौकरी करते हैं। बट अगर आप SOL में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो छात्र हैं वो तो रेगुलर में ही पढ़ने का सपना देखते थे, पर ये सीटें नहीं बढ़ाते हैं। हमारी एक और मुख्य मांग थी कि इवनिंग कॉलेज खोले जाने चाहिए। 70,000 सीटों को अगर आप शाम को भी पढ़ाएंगे तो वो 1 लाख से ऊपर सीटें हो जाएंगी, 1,40,000 के करीब सीटें। अच्छा मैम, शिक्षा के साथ साथ एक मुद्दा और उठता है, स्कॉलरशिप। मौलाना आज़ाद फेलोशिप, प्री मैट्रिक फेलोशिप, आप फेलोशिप का नाम लीजिए, इन्हें बंद कर दी है। और इनका कहना क्या है, आप मजाक देखिए। इन्हें मौलाना आज़ाद फेलोशिप जब बंद करी तो पहले यूजीसी से पूछा गया कि ये फेलोशिप क्यों नहीं आती, तो उन्होंने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को पकड़ा दिया गया ये मुद्दा। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ये कहा कि कुछ छात्र हैं जिनका कोई नाम, पता, आंकड़ा नहीं दिया गया, जो 2-2 फेलोशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो 2-2 स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपने फेलोशिप ही बंद कर दी। तो जो इंसान एक का उठा रहा था उसके पास अब कोई फेलोशिप नहीं है। जो हमारी एक मांग तो यही है कि KG से PG तक सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और ये फेलोशिप वगैरह तो चंद लोगों को बेहतर कर पाएगी ना, पर जो ज़्यादातर हाशिए के समुदाय से आने वाले छात्र हैं उनके लिए ये फेलोशिप एक जरिया थी कि चंद लोग तो कम से कम उच्च शिक्षा तक बेहतर डिग्रियाँ पा पाए। पर उसके लिए जब आप ऐसी डिग्रियां बंद कर देते हैं, फेलोशिप बंद कर देते हैं, स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं, तो उनके लिए जो ये एक तरीका था आगे बढ़ने का, उसमें भी आप बेड़ी बांध के उनको नीचे खींच लेते हैं, जिससे जो चंद अभिजात वर्ग के, इनकी राजनीति से मेल खाते लोग हैं वही ऊपर पहुंच पाएँ, और जो बाकी लोग हैं वो नीचे सस्ते श्रम में, कम आय वाली नौकरियों में, बेरोजगारी में धकेल दिए जाए। मैम, आपका जो आज ये आंदोलन है, ये मतलब दिल्ली सरकार के विरुद्ध है या केंद्र सरकार के विरुद्ध है? हमारी मुख्य मांग जो सरकारी स्कूलों की वो दिल्ली सरकार के विरुद्ध है, क्योंकि हम देश की राजधानी में रहते हैं और इन्होंने जो सरकारी स्कूलों का विलय करना, मर्जर करना, NIOS में धकेलना और जो गैर बराबरी चलती है सरकारी स्कूल के स्तर से ही, उसके तो खिलाफ है ही। और जो नई शिक्षा नीति आई है, जो केंद्र से उच्च शिक्षा में दिक्कतें हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल का छात्र तो सरकारी स्कूल जो दिल्ली सरकार की व्यवस्था है उससे ऊपर जाएगा तो वो केंद्र सरकार की व्यवस्था में पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि सरकारी जो संस्थान है उच्च शिक्षा के, उनमें जगह चाहिए छात्रों को, बट वहाँ नहीं मिल रही है। तो सरकार से मांगे क्या है आप? हमारी मांग है कि जो ये भेदभाव है, जो ये गैर बराबरी है, जो ये निम्न स्तरीय गुणवत्ता है, इसको बढ़ाया जाए। जो ये नए स्कूल खोले जाएं, छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करी जाएं, जिससे वो KG से PG तक उनको बराबर शिक्षा मिली जाए, मुफ्त शिक्षा मिली जाए, समान शिक्षा मिली जाए। तो आज का ये पूरा प्रदर्शन समान शिक्षा के मुद्दे पर है, ना कि जो ये गैर बराबरी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा मैम, इसके साथ साथ एक सवाल और लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्य हैं जहाँ पर सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और आपका जो संगठन है उसके लिए भी आवाज़ उठाएगा? देखिए, हमारा ये एक मुख्य मांग रही है कि ना केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या सेंट्रल जो स्टेट लेवल, राजधानी में तो बेहतर होना ही चाहिए, तो प्रतिनिधित्व कर रहा है ना हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था का। जब केजरीवाल सरकार भी कहती है कि दुनिया में फेमस हो रहे हैं हम लोग, तो बाकी क्षेत्रों में, बाकी राज्यों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग राज्य हो, वहाँ का जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थिति बेहतर होनी चाहिए, जो बहुत खस्ता हो चुकी है। अगर आज आप जाएंगे तो आप रीजनल यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखेंगे तो वो बद से बदतर होता जा रहा है, और स्कूलों की हालत भी उसी तरीके से खस्ता है। तो ये सिर्फ दिल्ली की मांग नहीं है, बाकी जगह की भी मांग है। अभी हम राजधानी में हैं तो हम राजधानी के स्कूलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हमारी मांग जो है वो पूरे देश में एक KG से PG तक समान शिक्षा की मांग है। वो कहती है कि जो ये दोहरापन है शिक्षा में प्राइवेट और सरकारी का, इसको ख़त्म होना चाहिए, सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। ये तो मूलभूत मांग है ना, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इस पर तो देश की व्यवस्था टिकी होती है। अच्छा मैम, लास्ट सवाल, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा?
अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, आज तो हम चेतावनी दे रहे हैं दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को मुख्यतः, पर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम शिक्षा मंत्रालय का भी घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी अपील करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा जहां पर हमारी मांगे उठाई जाएंगी, उनको चेतावनी दी जाएगी कि मांगे मानी जाए। क्योंकि दिल्ली का भी जो बहुसंख्यक आबादी है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, वो मेहनतकश आबादी आती है वहाँ से, और यहाँ पर दिल्ली में हर तरीके की रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, राशन की, ये सारी दिक्कतें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब बहुसंख्यक आबादी गुस्सा होगी ना, तो इनकी जो ये सरकार है, ये जो जुमलेबाजी है, ये जो बातें हैं, हवाई बातें, इनकी ज़मीनी हकीकत से हम इनको मुहैया कराएंगे, हम इनको रूबरू कराएंगे इससे कि इनको पता चले कि ज़मीन में इनकी बातें कहीं लागू नहीं होती। जिनको पता है, जो ये अपने बिलबोर्ड पे छाप देते हैं ना अपना अच्छा रिजल्ट, वर्ल्ड क्लास स्कूल, इनके पीछे जो छिपके NIOS, जो गैर बराबरी, जो बहुत ही कम निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा है, हम उसको सामने लाना चाहते हैं और हम उसको सामने लाएंगे। जी मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। देखिए, इनकी जो मांगे हैं वो हैं नई जो शिक्षा नीति है उसके विरोध, और जो केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते हैं, मनीष सिसोदिया जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने स्कूल इस लेवल के बना दिया, हाई लेवल के बना दिए हैं, उसको लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी एक मांग और भी है, जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं और गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते?